हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, हम सब में कोई ना कोई तो खूबी होती ही है। अल्लाह ताला ने हम सब में कोई ना कोई ऐसी खूबी रखी है जिससे हम दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखी खूबियां रखते हैं। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि अनोखी खूबियां रखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केविन रिचर्डसन की। दोस्तों, अगर हम एक शेर को अपनी तरफ आता देख लें तो शायद हम वहां नजर भी ना आए, लेकिन केविन इन जानवरों के दरमियान ऐसे रहते हैं जैसे ये जानवर इन्हीं की फैमिली का हिस्सा हों। अक्सर कहा जाता है कि इंसान जानवरों की जुबान नहीं समझ सकते, लेकिन केविन ऐसा नहीं सोचते। ये एक बहुत ही फेमस जोलॉजिस्ट और बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं। केविन 11 साल से इन खूंखार जानवरों के दरमियान रह रहे हैं और ये जानवर भी केविन के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। केविन के मुताबिक वो इन जानवरों से बाकायदा बात कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इन जानवरों के साथ खेलते हुए केविन अक्सर जख्मी हो जाते हैं। इसके बावजूद भी केविन कहते हैं कि ये जानवर मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और मैं इनकी काफी ज्यादा देखभाल करता हूँ। और अब बात करते हैं ट्रॉय जेम्स की। दोस्तों, ट्रॉय जेम्स कनाडा से ताल्लुक रखते हैं। ट्रॉय जो कर सकते हैं वो शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ट्रॉय जिस तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स को किसी भी डायरेक्शन में घुमा लेते हैं वो करना तो दूर बल्कि इनको देखने में भी काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। ट्रॉय के इस अनोखे टैलेंट की वजह से इनको हॉलीवुड मूवीज के ज़ॉम्बीज कैरेक्टर में कास्ट किया जाता है। ट्रॉय खाना भी बहुत अजीब अंदाज से खाते हैं। इन्हें देखने वाले सब के सब हैरान रह जाते हैं। बेसिकली ट्रॉय जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार हैं। ये एक तरह की बीमारी है। दोस्तों, इस बीमारी में इंसान अपने बॉडी पार्ट्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है। इस बीमारी की वजह से ट्रॉय का बचपन में काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन इस बीमारी को ट्रॉय ने अब अपनी खूबी बना ली है, बल्कि ये अब एक फेमस सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं। और अब बात करते हैं डेविड ब्लेन की। दोस्तों, डेविड ब्लेन अपनी मैजिक ट्रिक्स की वजह से पूरी दुनिया में काफी फेमस हैं। लेकिन डेविड हकीकत में भी कुछ ऐसे स्टंट कर जाते हैं जो कि इनकी जान भी ले सकते हैं। डेविड के खतरनाक स्टंट्स में 44 दिन तक एक कैबिन में भूखे बैठे रहना, फिर बर्फ में कई दिनों तक जमे रहना और फिर जिंदा दफनाए जाना शामिल हैं। 2006 में भी डेविड ने पानी में ज्यादा देर तक सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की। इस रिकॉर्ड में डेविड ने कंटिन्यूसली 7 मिनट तक अपना सांस रोका था, लेकिन फिर डेविड बेहोश हो गए थे और इन्हें बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन फिर भी डेविड ने ये स्टंट करना नहीं छोड़ा और अगले साल ही ये स्टंट परफॉर्म किया। उस वक्त डेविड ने 17 मिनट तक अपना सांस रोका था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। डेविड वाकई में एक बेहतरीन स्टंट परफॉर्मर हैं। और अब बात करते हैं मास्टर जो की। दोस्तों, मास्टर जो का शुमार कुछ ऐसे मंक्स में होता है जो कि डीप कंसंट्रेशन से बहुत अनोखे काम कर जाते हैं। मास्टर डीप कंसंट्रेशन से अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री तक होता है, लेकिन मास्टर कंसंट्रेशन की वजह से अपने हाथों का टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं। मास्टर ने अपने इस अमेजिंग पावर से कई मरीजों का इलाज भी किया है और कई डॉक्टर्स ने मास्टर का टेस्ट भी किया है कि भला आखिर मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन इनके टेस्ट में नेगेटिव आया था। मगर जो भी हो, मास्टर जो का टैलेंट वाकई में बहुत कमाल का है। और अब बात करते हैं एलन रॉबर्ट की। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि स्पाइडरमैन हकीकत में नहीं होता तो मैं आपको कहता हूँ कि एक बार फिर सोच लें, क्योंकि एलन रॉबर्ट नामी ये आदमी फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। ये बात तो जाहिर है कि एलन अपने हाथों से कोई जाल वगैरह तो नहीं फेंक सकते, लेकिन ये स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग्स पर चढ़ सकते हैं। रॉबर्ट जब बिल्डिंग्स पर चढ़ते हैं तो इनके पास किसी किस्म का भी हिफाजती सामान नहीं होता, यानी ये बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट साथ लिए बिल्डिंग्स पर चढ़ जाते हैं। रॉबर्ट अब तक दुनिया के 90 फेमस स्काई स्क्रैपर्स और ऊंची बिल्डिंग्स जैसा कि आईफिल टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स और IBM हेडक्वार्टर को क्लाइंब कर चुके हैं। बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट साथ लिए ऐसे स्टंट्स करने की वजह से रॉबर्ट को कई बार जेल भी हो चुकी है। तकरीबन 7 बार रॉबर्ट ऊंची बिल्डिंग से भी गिर चुके हैं।
लेकिन उसके बावजूद आज भी रॉबर्ट ऐसे ही स्टंट्स करते रहते हैं। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं वार्नर फ्रेंड की। दोस्तों आप में से कई लोग दी जंगल बुक मूवी के बारे में तो जानते ही होंगे। इसमें एक मोगली नामी लड़का होता है जो कि जंगल में भेड़ियों के साथ रहता है और ऐसा ही एक आदमी जिसका नाम वार्नर है। इस आदमी ने अपनी जिंदगी के 40 साल जंगली भेड़ियों के साथ गुजार दिए। वार्नर को इन भेड़ियों के साथ एक जुनून तक मोहब्बत थी। वार्नर ने साइबेरिया, नॉर्थ अमेरिका और मंगोलिया से तकरीबन 70 भेड़ियों को मंगवाकर इन्हें पाला हुआ था। ये आदमी ना सिर्फ इन भेड़ियों के साथ घुल मिलकर रहता था बल्कि भेड़िए भी वार्नर को अपना एक बेहतरीन लीडर समझते थे। लेकिन बदकिस्मती से 2014 में वार्नर 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे और आज भी लोग वार्नर को वॉल्फ मैन के नाम से याद करते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे लोग जो कि अनोखी खूबियों के साथ पैदा हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।